क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको कोई गहरा संदेश देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप उसका अर्थ समझ नहीं पाए? कुछ बौद्ध संत मानते हैं कि कुछ विशेष रातों में, जब हम गहरी नींद में होते हैं, आत्मा कुछ पलों के लिए शरीर से अलग होकर ऐसे आयामों में प्रवेश करती है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। इन स्थानों में अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं कर्म का दर्पण, और यह तभी सक्रिय होता है जब तीसरी आंख नींद के दौरान खुलती है। लेकिन सवाल है, कुछ ऐसा खोलें जिसे देखा नहीं जा सकता, वो कैसे संभव है? हिमालय की पहाड़ियों में छिपे एक प्राचीन मठ में एक वृद्ध भिक्षु ने अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों को एक गुप्त विधि सिखाई थी। इसमें न कोई पूजा, न कोई घंटी, न ही कोई लंबा जाप शामिल था। बस कच्चे चावल के 7 दाने, जिन्हें सोने से पहले तकिए के नीचे रखा जाता है। 7 दाने, जैसे 7 चक्र, जैसे आत्मज्ञान के 7 चरण, जैसे 7 सपने जो एक ही रात में देखे जा सकते हैं। जिस कहानी को आप अभी सुनने जा रहे हैं, वो पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। कम से कम उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसने इसे जिया। वह एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग था जो जीवन से निराश और हर विश्वास से दूर हो चुका था। उसने चावल के 7 दाने तकिए के नीचे रखे, और उस रात उसे एक सपना आया जिसमें चमकते हुए अंक हवा में तैर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे लॉटरी के नंबर। सुबह उठते ही उसने उन्हें कागज पर लिख लिया, और कुछ घंटों बाद टीवी पर वही नंबर दिखाई दिए, राष्ट्रीय लॉटरी के विजेता अंक। लेकिन यह कहानी केवल धन या संयोग की नहीं है। यह संकेतों की कहानी है। यह उस अदृश्य दरवाजे की कहानी है जो सिर्फ नींद में खुलता है। और उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा होता है जो भविष्य की एक झलक देता है। आज मैं आपको उस प्राचीन बौद्ध विधि के बारे में विस्तार से बताऊंगा, चावल के 7 दाने और उनका गहरा रहस्य, उसका इतिहास, उसका सही तरीका और वो संकेत जो आपको मिल सकते हैं अगर आपकी नीयत शुद्ध हो। क्योंकि हो सकता है आज की रात आपका सपना सिर्फ सपना ना हो। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कागजों पर नहीं लिखे गए थे। उनमें से कई ज्ञान मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुरु से शिष्य तक पहुंचते रहे, हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते हुए, सांसों और ध्यान की लय में समाहित होकर। उन्हीं में से एक विधि का उल्लेख मिलता है, निःशब्द धान्य अनुष्ठान, यानी 7 चावल के दानों की वह रहस्यमय प्रक्रिया जो, कहा जाता है, भविष्य सूचक स्वप्नों के द्वार खोल सकती है। यह कोई विशेष वर्ग के लिए नहीं थी, न ही केवल भिक्षुओं के लिए। यह उन साधारण लोगों के लिए थी जिनका हृदय शुद्ध था, जिनके पास प्रश्न थे पर उत्तर नहीं। पूर्वी परंपराओं में चावल को केवल भोजन नहीं माना जाता। यह जीवन का प्रतीक है, पवित्रता, प्रचुरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का। बौद्ध मठों में चावल को पूजा के दौरान अर्पित किया जाता है, लेकिन कुछ संतों का मानना था कि यदि चावल को उचित भावना और ऊर्जा के साथ छुआ जाए तो वह मन की गहराइयों से निकलने वाली तरंगों को अवशोषित कर सकता है। 7 दानों का चयन कोई संयोग नहीं था। बौद्ध प्रतीकों में 7 का गहरा अर्थ है, आत्मज्ञान की 7 अवस्थाएं, बुद्ध के जन्म के समय उठाए गए 7 कदम, और 7 कमल जो उनकी पैरों के नीचे प्रकट हुए थे। जब इन 7 दानों को तकिए के नीचे रखा जाता है, तो यह केवल एक प्रक्रिया नहीं, यह एक आह्वान होता है। एक मौन प्रार्थना जिसे केवल स्वप्नों की भाषा समझ सकती है। पर यह इतना सरल भी नहीं। यह विधि केवल तब प्रभावी होती है जब उसे पूर्ण मौन और शुद्धता के साथ किया जाए। सूर्यास्त के बाद, जब वातावरण शांत हो जाए, तो चावल को अपने हाथों से धीरे धीरे छूकर उसमें अपनी ऊर्जा प्रवाहित करनी होती है।
फिर उन्हें एक सफेद कपड़े या चावल के कागज में लपेटकर तकिए के नीचे रखा जाता है। उस रात नींद सामान्य नहीं होती। सपनों का द्वार खुलता है। ऐसा कहा गया है कि उत्तर नेपाल और दक्षिण तिब्बत के कुछ गांवों में यह परंपरा आज भी मौन रूप से जीवित है। वहां जब कोई व्यक्ति जीवन में उलझन में होता है, निर्णय नहीं ले पाता, तो बुजुर्ग उसे चावल के साथ दाने देते हैं और कहते हैं, सो और सुनो। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कि नींद के दौरान तीसरी आंख क्या करती है और यह कैसे जागती है जब हम पूरी तरह से चेतना खो देते हैं। तीसरी आंख के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कुछ लोग इसे केवल एक रूपक मानते हैं, जबकि दूसरों के लिए यह एक वास्तविक ऊर्जा केंद्र है, एक गूढ़ नेत्र जो हमें उस सत्य से जोड़ता है जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। बौद्ध परंपरा में तीसरी आंख को दृष्टि का द्वार कहा गया है। वह केंद्र जहां चेतना, करुणा और अंतर्दृष्टि मिलती है। आधुनिक विज्ञान इसे पीनियल ग्रंथि से जोड़ता है, मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि जिसे कभी आत्मा का आसन कहा गया था। आश्चर्य की बात यह है कि वह रात के समय, विशेषकर गहरी नींद के दौरान, सक्रिय होती है। और यही वह क्षण होता है जब तीसरी आंख खुल सकती है, बिना किसी प्रयास के, बस स्वप्न के माध्यम से। जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारा भौतिक शरीर शांत होता है, लेकिन चेतना की एक परत सक्रिय हो जाती है, जिसे कुछ बौद्ध स्वप्नों की चेतना कहते हैं। इसी अवस्था में तीसरी आंख एक धीमी सी चमक पैदा करती है। यह कोई दृश्य अनुभव नहीं होता, बल्कि एक अनुभवजन्य अनुभूति होती है, जैसे किसी ने बिना बोले कुछ कह दिया हो, जैसे कोई उत्तर मन के भीतर ही उग आया हो। और यही वह क्षण है जहां चावल का रहस्य सामने आता है। बौद्ध धर्म के कग्यू संप्रदाय के शिक्षक मानते हैं कि जब आप 7 चावल के दानों को शुद्ध भावना से तकिए के नीचे रखते हैं, तो वे आपके मानसिक विक्षेपों को अवशोषित करते हैं। यह दाने नींद के दौरान एक कंपन उत्पन्न करते हैं, एक सूक्ष्म तरंग जो तीसरी आंख की ऊर्जा के साथ तालमेल बनाती है। यह कंपन किसी मंत्र की तरह कार्य करता है, पर बिना शब्दों के। तिब्बत की एक महिला साधिका ने बताया था कि जब उसने लगातार 7 रातों तक यह विधि की, तो उसके सपनों में एक लाल वस्त्र पहने हुए एक आकृति दिखाई देने लगी, बिना चेहरा, लेकिन गहन शांति से परिपूर्ण। वह उसे प्राचीन ग्रंथ दिखाती थी, जिनकी भाषा वह कभी नहीं जानती थी, लेकिन अर्थ उसके भीतर स्वयं प्रकट होते थे। उसने कहा कि वह हर सुबह एक अजीब सी शांति के साथ जागती थी, एक ऐसी स्पष्टता जो शब्दों में नहीं आती। समय के साथ, जब भी जीवन ने उसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा किया, वह उन्हीं सपनों की यादों से रास्ता निकाल पाई। और यही इस विधि की शक्ति है। यह कोई चमत्कार नहीं है। यह चेतना की गहराई से निकली हुई एक विनम्र पुकार है। तीसरी आंख कोई जोर से दरवाजा नहीं खोलती। यह एक धीमा, कोमल संकेत देती है। इसलिए यह विधि तभी प्रभावी होती है जब आप उसे श्रद्धा और मौन के साथ अपनाते हैं। अब अगली कड़ी में मैं आपको इस विधि की सही प्रक्रिया बताऊंगा, कैसे तैयार करें, कब करें और किन बातों का ध्यान रखें ताकि यह विधि आपके सपनों के द्वार खोल सके। इस प्राचीन विधि को करने के लिए आपको किसी मठ में जाने की जरूरत नहीं, न ही किसी विशेष दीक्षा की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है, उतनी ही शक्तिशाली है, यदि इसे सही भावना और शुद्ध मन से किया जाए। यह एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत है और उसके लिए बस जरूरत है रात, मौन और चावल के 7 दाने। सबसे पहले किसी शांत रात को चुनें, विशेष रूप से अमावस्या या शुक्ल पक्ष की पहली तिथियां सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं।
बौद्ध ज्योतिष और तांत्रिक साधनाओं में इन रातों को चेतना के विस्तार के लिए बेहद अनुकूल माना गया है। सोने से पहले अपने कमरे की लाइट धीमी करें और एक छोटा दीपक या मोमबत्ती जलाएं। यह प्रकाश आपके भीतर जागने वाली अंतर्ज्ञान की अग्नि का प्रतीक होगा। फिर बैठ जाएं, शांत, स्थिर। 7 बार गहरी सांस लें। हर श्वास में अपने दिन भर की चिंताओं को बाहर निकालें। अब अपने बाएं हाथ में 7 कच्चे चावल के दाने लें। ये दाने सामान्य हो सकते हैं, लेकिन टूटे हुए या रंग बदले हुए नहीं होने चाहिए। पूर्ण, स्वच्छ और शुद्ध दाने, जैसे शुद्ध विचार। अब अपनी आंखें बंद करें और एक स्पष्ट, शांत भावना में एक विचार रखें, कोई प्रश्न, कोई दिशा, कोई जिज्ञासा। लेकिन याद रखें, यह मांग नहीं होनी चाहिए। यह एक विनम्र आग्रह होना चाहिए, जो जानने योग्य है, वही प्रकट हो। इसके बाद इन दानों को एक सफेद कपड़े के टुकड़े में या चावल के कागज में लपेटें। इसे अपने तकिए के ठीक नीचे रखें, उस स्थान पर जहां आपका सिर रात भर रहेगा। यह स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं तीसरी आंख विश्राम करती है। अब बिस्तर पर लेट जाएं, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के, बिना किसी ध्यान भटकाने वाले शोर के। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपकी भौहों के मध्य एक हल्की, बैंगनी सी लौ जल रही है, धीरे धीरे लहराती हुई। यह लौ धीरे धीरे गहरी होती जाएगी और आप नींद की ओर चले जाएंगे। उस रात का सपना सामान्य नहीं होगा। कुछ लोगों को प्रतीकात्मक चित्र दिखाई देते हैं, जैसे दरवाजे, आंकड़े, जानवर या पुरानी स्मृतियां। कुछ लोग सपनों में किसी दूर के स्थान पर पहुंचे हुए महसूस करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं देखते। लेकिन सुबह उठते ही उन्हें एक ऐसी शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह जागते ही जो भी आपको याद हो, चाहे वह शब्द, रंग, कोई चेहरा या सिर्फ एक भावना हो, उसे तुरंत लिख लें। क्योंकि जो आपने देखा है, वह कोई सामान्य सपना नहीं, वह एक संकेत हो सकता है। और अब मैं आपको सुनाऊंगा एक असाधारण अनुभव, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने इस विधि को बिना किसी आस्था, बिना किसी उम्मीद के किया। और जो सपने में जो देखा, वह उसके जागृत जीवन को पूरी तरह बदल गया। हरनान मिश्रा, उम्र लगभग 68 वर्ष, एक साधारण जीवन जीते थे। दक्षिणी पेरू के एक छोटे से शहर में रहते थे, अकेले, शांत और थोड़े कटु स्वभाव के। पत्नी को गुजरे कई साल हो चुके थे, बच्चे कभी हुए नहीं, और अब जीवन बस अखबार पढ़ने, पुराने रेडियो सुनने और खिड़की से बाहर देखने तक सीमित था। वह न किसी धर्म में विश्वास रखते थे, न किसी चमत्कार में। अगर कोई उनसे आध्यात्मिकता की बात करता, तो वह मुस्कुरा कर कहते, जो दिखता नहीं, उस पर मैं भरोसा नहीं करता। एक रात रेडियो पर एक प्रोग्राम आया, स्वप्न और आध्यात्मिक रहस्य। उसमें एक युवा मेजबान ने एक अनोखी विधि का जिक्र किया, चावल के 7 दानों को तकिए के नीचे रखकर सोने की विधि, जो भविष्य सूचक स्वप्न ला सकती है। हरनान ने पहले तो इसे बकवास माना, लेकिन फिर शायद ऊब या शायद किसी अनजानी जिज्ञासा के कारण उन्होंने यह विधि आजमाने का निर्णय लिया। उन्होंने चुपचाप रसोई में जाकर 7 दाने निकाले, कोई खास तैयारी नहीं, न मन में कोई विश्वास। बस एक पुरानी सफेद रुमाल में उन्हें लपेटकर तकिए के नीचे रख दिया और सो गए। उस रात उन्होंने एक ऐसा सपना देखा, जिसे वह कभी नहीं भूले। सपने में वह खुद को एक विशाल मंदिर के अंदर पाते हैं। मंदिर नीले धुएं से भरा है, बिना छत का, और ऊपर एक ऐसा आकाश है जो पानी सा तरल लगता है। मंदिर के एक कोने में एक आकृति बैठी है, स्थिर, शांत, उसके हाथों में एक तेल का दीपक जल रहा है।
उस आकृति के चारों ओर 7 चमकदार गोले तैर रहे थे और हर गोले में एक संख्या। वह संख्या धीरे धीरे हरनान की ओर घूमती है। 33, 14, 6, 27, 9 और अंत में एक विशेष संख्या जो स्वर्णिम प्रकाश में चमक रही थी, 41। सुबह वह अचानक जागे, पूरे शरीर पर पसीना, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति। बिना कुछ सोचे उन्होंने एक कागज उठाया और वे अंक लिख दिए। फिर वह हमेशा की तरह टीवी पर लॉटरी के नतीजे देखने लगे और उनकी सांसें थम गईं। हर संख्या वही थी, एक भी नहीं बदली थी। यहां तक कि बोनस नंबर, वही 41, वह भी वही था। उन्होंने अपने पुराने टिकट की ओर देखा जो उन्होंने सप्ताह की शुरुआत में लिया था, और वह वही नंबर था। वह जीत गए थे बड़ी रकम। कई सालों की जरूरतें एक पल में पूरी हो सकती थी। लेकिन जब उनसे किसी स्थानीय पत्रकार ने पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है, उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैंने तो कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मैं जानता हूं कि कोई देख रहा था। बाद में एक आध्यात्मिक ब्लॉग पर उन्होंने गुमनाम रूप से एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने कहा, मुझे जो सपना आया वह किसी इच्छा का परिणाम नहीं था। वो एक उत्तर था उस मौन प्रश्न का जिसे मैं खुद भी नहीं समझता था। उसके बाद उन्होंने कभी फिर से वो विधि नहीं दोहराई। अब वह हर रात सिर्फ एक चावल का दाना तकिए के नीचे रखते हैं, न किसी और स्वप्न के लिए, न किसी भविष्यवाणी के लिए, बस याद दिलाने के लिए कि एक रात किसी ने उन्हें जवाब दिया था। हर किसी को हरनान जैसी चमत्कारी सफलता नहीं मिलती। इस विधि को आजमाने वाले हजारों लोगों में से कुछ को असाधारण अनुभव होते हैं, लेकिन वे हमेशा धन या भविष्यवाणी के रूप में नहीं आते। कई बार स्वप्न एक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या है यह निश्चित नहीं होता। उदाहरण के लिए, भारत के एक युवक नील ने यह विधि एक जिज्ञासा के तहत अपनाई। उसे सपने में बार बार एक वृद्ध स्त्री दिखने लगी जो बिना बोले उसे एक मोमबत्ती थमाती थी। हर बार मोमबत्ती बुझ जाती थी। उसने उस स्वप्न को तुच्छ समझकर अनदेखा किया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी दादी, जिनसे वह वर्षों से नहीं मिला था, गंभीर रूप से बीमार पाई गईं और उसके पास समय कम था। उसने उनके पास लौटने का निर्णय लिया और जीवन में पहली बार उन्हें क्षमा मांगी और उनके साथ अंतिम क्षण बिताए। ऐसे अनुभव पैसे नहीं लाते, लेकिन जीवन बदल देते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह विधि केवल स्वार्थ या लालच से करते हैं, जैसे कि कोई लॉटरी का नंबर दिख जाए, कोई दुश्मन का राज पता चल जाए, या भविष्य पर नियंत्रण मिल जाए। ऐसे मामलों में सपने अक्सर भ्रमित करने वाले, उलझे हुए या असहज हो सकते हैं। कुछ ने काले रंग के द्वार, टूटते मंदिरों या अजनबी चेहरों को देखा है जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी भाषा समझ नहीं आई। तिब्बती ग्रंथों में एक शब्द आता है, छाया दृष्टि। यह वह स्थिति है जब तीसरी आंख खुलती तो है, लेकिन भीतर की शुद्धता नहीं होती। तब जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं, बल्कि आपकी खुद की इच्छाओं और भय का विकृत प्रतिबिंब होता है। इसलिए बौद्ध गुरु हमेशा चेतावनी देते हैं, जो देखना चाहते हो उससे पहले यह जान लो कि क्या सह पाओगे। सपनों के माध्यम से जब आत्मा बोलती है तो वह सिर्फ मीठी बातें नहीं कहती। वह हमें हमारी कमजोरी, दर्द, अधूरे रिश्ते या भूली हुई जिम्मेदारियां भी दिखा सकती है। इसलिए यह विधि केवल मनोरंजन या प्रयोग के लिए नहीं है। यह एक आह्वान है, एक आमंत्रण उस सत्य की ओर जो नींद की चुप्पी में प्रकट होता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि सत्य को जानने के 3 मार्ग होते हैं,
अनुभव से, अंतर्ज्ञान से और स्वप्न के माध्यम से। चावल के 7 दानों की यह विधि कोई टोना टोटका नहीं है, न ही कोई तात्कालिक समाधान। यह एक मौन प्रयास है आत्मा को अपने उच्चतम स्वरूप से जोड़ने का। एक छोटा सा अनुष्ठान जो हमारी नींद को केवल विश्राम नहीं बल्कि एक पुल बना देता है, वर्तमान से उस अदृश्य दिशा तक जहां संभावनाएं जन्म लेती हैं। हमने जाना कि इस विधि की जड़ें कितनी गहरी हैं, तिब्बत की पहाड़ियों में, उन मठों में जहां शब्दों से ज्यादा मौन को महत्व दिया जाता है। हमने समझा कि तीसरी आंख केवल ध्यान में नहीं बल्कि नींद में भी खुल सकती है, जब मन शांत और आत्मा सजग होती है। और हमने सुना हरनान की कहानी, उस बुजुर्ग की जिसने चावल के 7 दानों को सिर्फ मजाक समझकर आजमाया, और स्वप्न में जो देखा वह उसकी वास्तविकता बन गया। पर यह केवल भविष्य देखने की विधि नहीं है, यह आत्मा की भाषा को सुनने की कला है। यह उन उत्तरों की यात्रा है जो हमें तब मिलते हैं जब हम सवाल करना छोड़ देते हैं। अगर आप यह विधि अपनाना चाहते हैं तो बस इतना याद रखें, आपकी नीयत आपकी चाबी है। स्वार्थ, लालच या जिज्ञासा इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन विनम्रता, स्वीकार्यता और मौन इसे खोलते हैं। आज रात जब आप सोने जाएं, एक बार कल्पना कीजिए, तकिए के नीचे 7 दाने नहीं बल्कि 7 द्वार रखे हैं। और जब आप सोएंगे, कोई एक द्वार धीरे धीरे खुलेगा, और जो भीतर है वही आपको दिखेगा। यदि आपको यह रहस्यपूर्ण यात्रा पसंद आई और आप ऐसी और भी प्राचीन विधियों, बौद्ध ज्ञान और आत्मिक संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि भीतर कुछ जगह देती हैं। शायद अगला सपना आपका हो।